गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, गरीब अनुसूचित हरिजन भी हो सकता है। जिंदा जला दिया जा रहा है, माँ बेटियों को जिंदा जला दिया जा रहा है, उस पे नहीं कोई बोला जा रहा है। कितना हूँ बड़ा अपराधी वहाँ एसडीएम को तत्काल क्यों नहीं प्रभाव से। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। अगर कानून व्यवस्था रहता तो अब तक मुख्य अपराधी पकड़े जाते, और सरकार उनका कुछ करेगी भी नहीं। और खाली एक माहौल बनाया जा रहा है, सरकार उनके ऊपर कुछ करेगी नहीं। खाली उनके अगल बगल के लोगों को परेशान करके समाज में दिखाएगी कि देखिए हमने कार्रवाई किया। ये तो 17 दिन बहुत बड़ी चीज है। बिकरू कांड हुआ था, उसका मुख्य आरोपी पकड़ा गया था कम समय के अंदर। आज 17 दिन हो गया, क्यों अपराधी नहीं पकड़े गए? ये सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगल बगल 2-4 ठो जो जमीन कब्जा किए हैं उसको ध्वस्तीकरण दिखा करके सरकार लोगों को दिग्भ्रमित कर करके संतुष्ट कर देना चाहती है। देखिए, मामले को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। यह बताइए, जो अपराधी है उसको आप पकड़िए, जो अपराधी के करीबी हैं वो तो अपराधी है नहीं। या एक घर में एक ही व्यक्ति अपराधी है, पूरा घर तो अपराधी है नहीं, और आप बुलडोजर से उसका घर ध्वस्त कर दे रहे हैं। इसका परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ा। ये कहाँ का न्याय है? इसका तो हम लोग विरोध करते हैं भाई। बुलडोजर, मान लीजिए आप अपराधी हैं और आपके घर पे बुलडोजर चला, जो मकान बना है वो 3 पीढ़ियों की कमाई से मकान बनता है। एक आदमी कमा के अकेले मकान नहीं बनवा पाता है। और जब मकान गिराया जाता है तो उसमें मकान का एक एक व्यक्ति, एक एक सदस्य, उसके ऊपर क्या गुजरता है। कोई माँ या कोई बाप ये कहता है कि बेटा तुम अपराधी बनो, सारे लोग उसको सही संस्कार देते हैं। लेकिन अब ये समाज की कुरीतियां हैं। अगर कोई अपराधी निकल गया तो उसके पूरे परिवार को भुक्तभोगी नहीं होना चाहिए। पूरा घर पूरे परिवार को संभाल रहा है तो उस दिन नहीं पूछा गया, और वो उस चीज का उपभोग वही कर रहा है। और जब तक उसको पकड़ा नहीं जाएगा, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, शिकंजे नहीं कसे जाएंगे तो अपराधी नहीं जाएगा। एक अपराधी है, 20 परिवार में लोग, हम 20 लोग 20 जगह, एक अपराधी को छुपाने के लिए 20 लोग तैयार है। जब तक 20 को पकड़ा नहीं जाएगा तो अपराधी बचा ही रहेगा। नमस्कार, मैं नैना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज। इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया। 15 से 16 दिन लगभग होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी का कोई अता और पता नहीं है। रही बात अतीक अहमद के करीबियों के घर पे योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, उनके घर को ध्वस्त किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम मिट्टी में मिला देंगे। अगर मिट्टी में मिला देंगे तो आज इतने दिन हो गए, मुख्य आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया? इन सारे सवालों का जवाब इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं हम इन सबसे जानेंगे। सबसे पहले आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। सर, आपका नाम क्या होगा? अनीश शुक्ला जी। सर, ये बताइए कि इस मामले को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है? आप क्या कहना चाहेंगे अतीक अहमद वाले मैटर में, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर? उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। अगर कानून व्यवस्था रहता तो अब तक मुख्य अपराधी पकड़े जाते। छोटी सी घटना होती है तो वहाँ पर दूसरे दल के लोग रहते हैं, दूसरे बिरादर के लोग रहते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जा रही है। लेकिन अतीक अहमद बाहुबली है, वो चूँकि बाहुबली में उनका नाम गिना जाता है, इसलिए सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करने से बच रही है। सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करने से बच रही है, लेकिन सर अतीक अहमद को अगर इतना ही आप बाहुबली कह रहे तो फिर वो जब बाहुबली थे तब थे, अब वो यूपी में जेल में आने में वो डर रहे, कह रहे कि हमें उत्तर प्रदेश की जेल में ना रखा जाए, हमारा इनकाउंटर हो जाएगा। फिर उन्हें इस बात का क्यों डर हो रहा है? यह तो एक राजनीतिक प्रपंडा है कि जो है हम उत्तर प्रदेश के जेल में नहीं, उत्तर प्रदेश के जेल में ही तो हमेशा रहे, कहाँ भी बाहर की जेल में जा करके रहे। लेकिन सरकार, और साबरमती तो गुजरात, जी साबरमती गुजरात में है, तो उनको उत्तर प्रदेश में आने में क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश में वो कई बार जेल में रहे, तो उनको उत्तर प्रदेश में आने में कोई भय नहीं होना चाहिए। और सरकार उनका कुछ करेगी भी नहीं। और खाली एक माहौल बनाया जा रहा है, सरकार उनके ऊपर कुछ करेगी नहीं। खाली उनके अगल बगल के लोगों को परेशान करके समाज में दिखाएगी कि देखिए हमने कार्रवाई किया। ये तो 17 दिन बहुत बड़ी चीज है। बिकरू कांड हुआ था, उसका मुख्य आरोपी पकड़ा गया था कम समय के अंदर। आज 17 दिन हो गया, क्यों अपराधी नहीं पकड़े गए? ये सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो मुख्य आरोपी को क्या लग रहा है कि पकड़ा भी जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? ये सरकार के अंदर मिली भगत है। अभी उसकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी जो है अभी प्रेस वार्ता में बताई है कि सरकार के ही एक मंत्री का उनके साथ संबंध रहा है, उनका लेना देना रहा है। तो मैनेज करने की ही बात हो रही है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई न हो। अगल बगल 2-4 ठो जो जमीन कब्जा किए हैं उसको ध्वस्तीकरण दिखा करके सरकार लोगों को दिग्भ्रमित कर करके संतुष्ट कर देना चाहती है। आपका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम अनुराग पांडे है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ।
और सर इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्य आरोपी कब तक पकड़ा जाएगा या फिर नहीं भी पकड़ा जाएगा? क्या कहना चाहते हैं जो मामले चल रहे हैं? देखिए, मामले को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। यह बताइए, जो अपराधी है उसको आप पकड़िए, जो अपराधी के करीबी हैं वो तो अपराधी है नहीं। या एक घर में एक ही व्यक्ति अपराधी है, पूरा घर तो अपराधी है नहीं, और आप बुलडोजर से उसका घर ध्वस्त कर दे रहे हैं। इसका परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ा। ये कहाँ का न्याय है? इसका तो हम लोग विरोध करते हैं भाई। तो जब बुलडोजर भी पड़ रहा है तो ये भी कहना है कि अगर बुलडोजर पड़ेगा तब तो उनके करीबी कहीं ना कहीं अतीक अहमद से जुड़े थे और ये जो मामला हुआ अतीक अहमद के द्वारा ही कराया गया। देखिए, किसी के ऊपर बिना जाने सुने कैसे हम किसी को कहना कि ये कराए हैं? जब तक कोई ठोस प्रूफ ना हो तो किसी को कुछ कहना हमारे समझ से ये गलत होगा। क्या कहना चाहेंगे मुख्य आरोपी को लेकर, कब तक पकड़ा? हम लोग तो यही अपेक्षा करेंगे, जो आरोपी है उसको सरकार तत्काल गिरफ्तार करे और जो उचित कार्रवाई है वो करे, और किसी अन्य व्यक्ति को अन्यथा परेशान ना किया जाए। तो उचित कार्रवाई तो यही है कि जो उनके साथ मिले हुए हैं, उनके वहाँ बुलडोजर गिरा, उनके प्रति कार्रवाई होती उचित ही है। ये कैसे आप जान रहे हैं कि कौन मिला हुआ है? बुलडोजर, मान लीजिए आप अपराधी हैं और आपके घर पे बुलडोजर चला, जो मकान बना है वो 3 पीढ़ियों की कमाई से मकान बनता है। एक आदमी कमा के अकेले मकान नहीं बनवा पाता है। और जब मकान गिराया जाता है तो उसमें मकान का एक एक व्यक्ति, एक एक सदस्य, उसके ऊपर क्या गुजरता है, तो सजा भी तो मिलेगा। एहसास इसीलिए तो कराया जाता है, एहसास तभी तो इसलिए होगा। कराया जाता है, अपराधी को एहसास कराया, न कि पूरा परिवार अपराधी है। तो उसके साथ, अपराधी के साथ जब आप मिलेंगे तो आपको भी तो सजा मिलेगा ही ना। नहीं, देखिए, अपराधी पूरा परिवार नहीं होता, इस चीज का आप तो फिर उस इंसान को ख्याल रखना चाहिए ना, वो अपराधी ना करे। अपराध करेगा जब उनका कुछ नुकसान होगा तब तो उन्हें क्या कोई माँ या कोई बाप ये कहता है कि बेटा तुम अपराधी बनो, सारे लोग उसको सही संस्कार देते हैं। लेकिन अब ये समाज की कुरीतियां हैं, अगर कोई अपराधी निकल गया तो उसके पूरे परिवार को भुक्तभोगी नहीं होना चाहिए। सरकार इसको विचार करे, और बुलडोजर चलना ये बहुत बड़ा अपराध है। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपका क्या नाम होगा सर? हरिंदर कुमार। थोड़ा सा और करीब इधर आ जाइए सर जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? अपराधी को तो पकड़ना ही जरूरी है। सरकार के पास और कोई तंत्र भी नहीं है। जब तक उसके सगे संबंधी लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा, डिमोलाइज नहीं किया जाएगा, उसके प्रॉपर्टी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, सब इतने बड़े अपराध में इससे और भी बढ़ के कदम उठाना चाहिए सरकार को। इसमें कोई शक संदेह नहीं है। इससे 10 कदम आगे जाए तो हम उसका स्वागत करते हैं सरकार। अच्छा, तो आप तो कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, इनका कहना है कि इससे बढ़ के करना चाहिए। नहीं, देखिए, बुलडोजर हमारे कहने का मतलब अपराधी जो है उसको आप सजा दीजिए, लेकिन बुलडोजर चलाना किसी के मकान पे, उस सारे व्यक्ति अपराधी नहीं है ना। लेकिन सर, जब परिवार के ऊपर जब कुछ गुजरेगा, जब विपत्ति आएगी, तब तो उनको ख्याल आएगा कि हम ये गलत काम ही ना करें। अब जब वो सिंगल सोचेगा कि हम गलत कर रहे हैं, भाई मेरे ऊपर जो बीतना होगा बीत जाएगा, मेरा घर परिवार सुख से रहेगा, तो फिर फायदा क्या? तब तो ऐसे मुजरिम तमाम मिलेंगे, अपने ऊपर ही कर लेंगे। हमारे कहने का मतलब जो अपराधी है उसको सजा मिले, पूरे परिवार के लोग अपराधी नहीं होते। अपराधी नहीं होते तभी तो उनको सबक सिखाया जाएगा। आपने सही कहा कि जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अपराधी अपराध करके आ रहा है, पूरा घर पूरे परिवार को संभाल रहा है, तो उस दिन नहीं पूछा गया और वो उस चीज का उपभोग वही कर रहा है। और जब तक उसको पकड़ा नहीं जाएगा, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, शिकंजे नहीं कसे जाएंगे तो अपराधी नहीं जाएगा। एक अपराधी है, 20 परिवार में लोग, हम 20 लोग 20 जगह, एक अपराधी को छुपाने के लिए 20 लोग तैयार है। जब तक 20 को पकड़ा नहीं जाएगा तो अपराधी बचा ही रहेगा। और इस पर आप विरोध कर रहे हैं तो ये तो गलत बात है। अपराधी के साथ आप अपराध का साथ दे रहे हैं। नहीं, देखिए, अपराध का मैं साथ नहीं दे रहा हूं। मैं अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो, लेकिन जो लोग उस परिवार के हैं, उस परिवार के सारे लोग मेंबर सारे अपराधी नहीं हैं। एकदम सही बात है। आपने कहा अपराधी है उसको पकड़ना चाहिए, लेकिन मुलजिम एक ही है। ये ध्यान दीजिए कि मुलजिम एक ही है। एक को पकड़ने के लिए सारे तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, और सरकार ये तंत्र का प्रयोग नहीं करेगी तो 17 नहीं 27 महीने भी हो जाएंगे, 17 साल भी हो जाएंगे तो अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन वो पूरी तरह से मामला जो है सेटलमेंट करने के लिए लगे हुए हैं लोग। नहीं तो 17 दिन बीत जाने के बाद अगर अपराधी पकड़ा नहीं गया तो हमारे कहने का मतलब है कि सरकार का जीरो टॉलरेंस कहाँ गया। 17 दिन छोटा दिन तो होता नहीं है, 15 दिन हो जाता, 15 दिन से ऊपर। और 2 पुलिस के जवान मार दिए गए, मामूली बात नहीं है। पुलिस के 2 जवान मार दिए गए हैं। अगर उसके बाद लेता है, अगर पुलिस के जवान मार दिए जा रहे हैं और उसके बाद भी अगर उनका कोई पक्ष ले रहा है कि मैनेज करने के लिए, तो वो उससे बड़ा अपराध है। आपकी बात बहुत सही है
कि अपराध का अरे जीरो टॉलरेंस क्या हुआ सरकार का? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन कम नहीं हुआ? ये जीरो टॉलरेंस की ही नीति पर काम हो रहा है और अपराधी अभी दूर है। अभी आपने कहा कि एक बच्चा अपराधी नहीं है, उसको अपराधी नहीं बनाया जा रहा है। अपराधी तो जो मुख्य आरोपी है, मुकदमा उसी पर लगाया गया है, लेकिन उसको बचाने में सबसे बड़ा तंत्र है। बच्चे का भी तंत्र हो सकता है। बच्चे के आड़ में, पत्नी औरत के आड़ में मोहरा बना करके लोग छुपे रहेंगे। 17 दिन हो गया, सरकार के लिए बड़ी बात है, लेकिन सरकार के नाक से जब पानी ऊपर आता है तभी बुलडोजर का काम किया जाता है। आप लोगों का क्या विचार है इस मामले पे? आप लोग बताइए। देखिए, यहाँ दो चीज, क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका। अपराधी कौन सिद्ध करता है? न्यायपालिका सिद्ध करती है। कार्यपालिका को अधिकार नहीं है कि न्यायपालिका को अपने हाथ में ले। मुजरिम कौन है? अतीक कहाँ है? साबरमती में है। तो अपराध कैसे सिद्ध हो गया कि वही किया है? अपराध एक मिनट, अतीक की हमको बोलने दीजिए। इनका भी अपराध कौन है? अपराधी कौन है? अपराधी अतीक अहमद है। आपकी बात, अपराधी अतीक है, लेकिन उसी की गवाही करने पे बिल्कुल मुझे सबका बात मैं जो संविधान के तहत बात कर रहा हूँ, ना कि मैं मौखिक बात कर रहा हूँ। अपराधी कौन है? अपराधी कौन है? मेन अतीक है। अतीक को अपराध सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध कौन करता है? न्यायपालिका करती है। करने के ही लिए सजा दी गई है। उमेश पाल उसका मुख्य आरोपी है। उमेश पाल के गवाही के हिसाब से ही वह अपराधी सिद्ध किया जा रहा है, उसी की हत्या कर दिया जा रहा है। कानून जब फ्रंट पे आएगा तब न पता चलेगा। जब हम वो सिद्ध करने के ही लिए गवाह रखे हैं और गवाही देकर तभी सिद्ध होगा। सिद्ध करने के लिए उसको गवाही को पहले ही मार दिया जा रहा है, तो ये कोर्ट में मुकदमा अभी फाइनल नहीं हो पाया। इनका सुन में यही हुआ था, अपराधी की गाड़ी पलटी गई, मुकदमा सिद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कार्यपालिका और न्यायपालिका में दो फर्क हो गया। जब कार्यपालिका न्यायपालिका को अपने हाथ में लेगी तो मुद्दा सिद्ध नहीं होगा। उसका खुलासा नहीं हुआ, उसको दबा दिया गया। क्या है? जीरो टॉलरेंस पर बात हुई तो बात का तो मुद्दा होना चाहिए। कितने अपराधी बिना अपराध सिद्ध किए वो बाइज्जत बरी हो गए, तो जीरो टॉलरेंस क्या हुआ? जीरो टॉलरेंस तो यह पहले अपराधी अपराध के कटघरे में खड़ा हो, मुद्दा सिद्ध हो कि ये अपराधी है। ये काम न्यायपालिका करती है। आपने कहा कि न्यायपालिका का काम कार्य करने के बाद, अपराध करने के बाद आता है, और न्यायपालिका का काम पहले कार्य तो कर दिया है ना, उसके बाद अपराध स्थित करने की जो बात आपने कहा है। कौन दूसरा किया कि अरे उमेश पाल इतना छोटा आदमी नहीं था कि 35,000 करोड़ का वो मामला है, पहले उसको सिद्ध किया जाए कि 35,000 करोड़ कहां से कैसे आया। जीरो टॉलरेंस। ये बताइए, यही मुख्य क्या नाम है, सीएम है, इनके ऊपर 75 मुकदमा है। ये क्या है? यह अपने मुख्यमंत्री काल में अपना मुकदमा अपने वापस कर लिए, तो न्यायपालिका कहाँ हो गई? आप सिद्ध करिए उसको। देखिए, इस मुख्यमंत्री वाले बात पहले तो आप ही सिद्ध करिए कि हम अपने कार्यकाल में अपने मुकदमे वापस ले। जीरो टॉलरेंस वो तो सबके होता है। मुकदमे, कानून व्यवस्था में मुकदमे हर तरह के अपराध के अलग अलग धाराएं हैं, चाहे कोई भी हो, ये सिद्ध नहीं। न्यायपालिका 504, 506 के मुकदमे अलग हैं और 302, 307 के मुकदमे अलग होते हैं। अगर मुकदमा है तो अपराध दोनों है, लेकिन इसमें आप फर्क जानिए कि कौन सा 506, 504 का मुकदमा है, कौन 302, 307 का मुकदमा है। पहले इस पे आप अतीक अहमद साबरमती जेल में अदर स्टेट में बंद है, मुकदमा वो अपराधी सिद्ध नहीं हुआ कि वो अपराधी है। अपराधी सिद्ध करने के लिए वो उसको पकड़ करके आप कार्यपालिका के तहत न्यायपालिका के कटघरे में सिद्ध करिए, तब न्यायपालिका यहाँ की भ्रष्ट हो चुकी है। क्या है आज के जीरो टॉलरेंस में? है क्या इस तरह से कार्रवाई? आज के दौर में एक अपराधी के संरक्षण में 42 लोगों की कुर्बानी दे जा रही है। जितने गरीबों को अभी देखिए, कानपुर में नहीं हुआ ना, एसडीएम गैजेटेड अधिकारी होता, उसके निहित उसके आंखें के सामने माँ और बेटी जल गई। वो क्या मुद्दा नहीं है? वो ब्राह्मण का परिवार जल के मर गया तो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ब्राह्मण का परिवार जल के मर गया, ऐसे नहीं जल के मर गया, बताइए। नहीं, वो जब वहाँ डीएम, एसडीएम, सारे फोर्स, सारी तंत्र व्यवस्था लगी है और आप अंदर जा करके अंदर भाग रही है, सब लोग खाली कर दिया। अकेले तो ब्राह्मण परिवार था नहीं, वहाँ कब्जा किया हुआ था, सब लोग कब्जा किए थे, सब लोग छोड़ के हट रहे हैं। लेकिन उनके परिजनों का कहना है, मोदी जी कहते हैं कि सबके पास मकान है पूरे देश में, तो अगर उनके पास भी पक्का मकान रहता तो उनको क्या जरूरत थी अवैध कब्जा करके रहने के लिए? अगर गरीब ब्राह्मण के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर कोई नहीं कुछ बोलेगा,
वो अपराधी हो जाएगा। देखिए, गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, गरीब अनुसूचित हरिजन भी हो सकता है। जिंदा जला दिया जा रहा है, माँ बेटियों को जिंदा जला दिया जा रहा है, उस पे नहीं कोई बोला जा रहा है। कितना हूँ बड़ा अपराधी हूँ। वहाँ एसडीएम को तत्काल क्यों नहीं प्रभाव से उसको कटघरे में खड़ा करिए, उसको मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? अगर डीएम को तत्काल निलंबित किया गया होता तो बात समझ में आती। एक गरीब ब्राह्मण के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अदर खिलाफ उस अधिकारी के खिलाफ नहीं कार्रवाई हो सकती है। गरीब ब्राह्मण अगर योगी जी अगर उसको तत्काल निलंबित करते हैं तो हम लोग मानेंगे कि न्याय हुआ है। अब आप पेपर नहीं पढ़े हैं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना अधिकारी निलंबित हुआ नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो यहाँ न्याय समझ अधिकारियों को निलंबित हुए हैं, दोषी हुए हैं, ये चीज आप न्याय की बात कर रहे हैं। ये भी तो बात न्यायपालिका में जाके होनी चाहिए। अभी आपने कहा कि अतीक अहमद का न्याय क्लियर नहीं हुआ, वो दोषी है कि नहीं है, और ये भी बात तो न्यायिक है। उनको ठीक है, वो मुकदमा लिखाएगा, मुकदमा लिखने के बाद वो दोषी है। जितने अधिकारी खड़ा होकर के कहाँ पे? कानपुर वाले में ब्राह्मण परिवार, गरीब ब्राह्मण परिवार था जी, दीक्षित परिवार, वह जो है अधिकारी खड़ा होकर के जबरदस्ती गिरवाए, उसके बाद उसमें माचिस लगाए। उनको नहीं पता है कि तो परिवार घर के अंदर है, और योगी जी को क्या नहीं पता है? योगी जी अगर चाहते तो उस पर न्याय हो सकता था, अधिकारी सस्पेंड हो सकते थे, लेकिन चूंकि ब्राह्मण की बात थी, योगी जी को नहीं ऐसा लगा, उनको ऐसा नहीं लगा। अभी किसी दूसरे कास्ट का रहता तब तक उस एसडीएम का ट्रांसफर हो जाता या कार्रवाई हो जाता। ब्राह्मण विरोधी अब हम नहीं कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं। अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, इसका मतलब क्या समझेंगे लोग? यही समझेंगे कि अब एक विशेष परिवार का इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। गरीबी अपराध दोषी किसी जाति विशेष का नहीं है। आप खाली ब्राह्मण की बात कर रहे हो, वहाँ हरिजन भी हो सकता है, कोयरी भी हो सकता है, कुम्हार भी हो सकता है। पांच ब्राह्मण, 5 12 परिवार के अलावा अगर कोई और रहा होता, 5 साल उसके ऊपर कार्रवाई हुई होती, वहाँ का डीएम सस्पेंड हो गया होता, लेकिन वहाँ दीक्षित गरीब ब्राह्मण परिवार था, इसलिए वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ऐसे कुंठित राजनीति करने वालों को मैं समर्थन नहीं करता हूँ। अब मैं बोलूं, ब्राह्मणों की मैं बता रही हूँ, सर मेरी बात सुनिए सर। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे हो रहा है कि आज इतने दिन हो गए अतीक अहमद से रिलेटेड इस कांड को बता, जरा मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा। मामला सिर्फ ये है, इस बारे में ही हम बात करना चाहते हैं। मैं जहाँ से उठाऊं मैं वही पर आ रहा हूँ, अतीक अहमद की बात। बिल्कुल, हम लोग को उसी बारे में जानना है कि क्या उसका मुजरिम पकड़ा जाएगा भी कि नहीं पकड़ा जाएगा। देखिए, आज के दौर में मैं वही बात बता रहा हूँ कि आज के दौर में बाहुबलियों का जलवा है। क्यों है? संरक्षण कौन दे रही है? सरकार दे रही है। अतीक अहमद से भी बहुत बड़े बलवान हैं, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसके ऊपर बीजेपी में चले जा रहे हैं, दूध का धूला हो रहा है, ना उनके ऊपर सीबीआई जा रही है, ना ईडी जा रही, कहीं कुछ नहीं। आज मैं वो भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर अपराधी है, मांग कर सकते कोई जात नहीं होती है, उसके ऊपर न्यायपालिका अलग होती है, कार्यपालिका अलग होती है, वो सिद्ध करता है। न्यायपालिका कोई काम नहीं करेगी। आप लोग का क्या विचार है सर? पहले अपना नाम। लाल मोहन चौरसिया मेरा नाम है। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हो रहा है, एक विरोधी जैसे पक्ष और विपक्ष विरोधाभास सीधे उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। मतलब बात कहवाई नहीं जाएगी, डायरेक्टली कर दी जाएगी। ऐसे मतलब कुछ कानून होता है, देश होता है, लोकतंत्र है, संविधान है, उसके अनुसार कोई भी शासन में हो, शासन हमेशा के लिए नहीं रहता है। रहे 5 साल रहे, फिर आए, फिर 10 साल रहे, वो अतिक्रमण हटा रहे हटाए। जितने आतंकवादी हो, नक्सली कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा माफिया हो, चाहे कोई भी हो, हटावे, अच्छी बात है, मगर एक नियम कानून कायदे में रहकर, संविधान को लेकर, लोकतंत्र के रास्ते आप इस तरीके से चिल्ला। उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान के अंदर कार्यवाही नहीं कर रही। करेगी, मगर प्रशासन को जोर देकर एक विशेष बल को लगाएंगे, ये कहाँ का न्याय है? आप कहाँ से प्रशासन को बल दे रहा है? किस तरह? जिसकी सत्ता रहती है उसमें कहने वाली बात नहीं, जिसकी सत्ता रहती है वो दुरुपयोग करता है, मगर प्रशासन जो है हमेशा आपका नहीं रहेगा।
मतलब आप सबको बोल रहे हैं कि जिसकी भी शासन रहती है वो सब दुरुपयोग। नहीं मैडम, आप 5 साल के लिए सत्ता में हैं, उनको 60 साल सर्विस करनी है। कल हुए अगर विपक्ष में जो है सत्ता पक्ष में आएगा, अधिकारी परेशान होंगे। इनके अब कहने के लिए पूरी खुली तरीके से प्रशासन इनके मतलब अपना काम कर रही है, मगर कल हुए जो विपक्ष में है, आज जो सत्ता पक्ष में आएगा, ये तो 5 साल के लिए आए चुन करके जनता जनार्दन से, फिर उनको 60 साल सर्विस करनी है। जो विपक्ष में है वो अगला सीएम बनेगा, फिर वो प्रशासन को क्या करेगा? बैठा देगा कोने में, 73 अफसर बेचारे रह जाएंगे, सचिवालय में बैठे रह जाएंगे। बताइए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आपके बात का हम सब लोग यही कह रहा है कि भाई भाजपा गलत कर रही है। भाजपा गलत, भाजपा की बात नहीं है। देखिए, ये 10 साल और सत्ता में रहे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रदेश को उत्तान पे ले जाए, उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाए। खुश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो आया ना देश को, अपने प्रदेश को। हवा हवाई है, हवा हवाई है। हमारे गोरखपुर की बात बता दें, ये मिनी सचिवालय अगर गोरखपुर में होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। जब गोरखपुर की ये हाल है, एक व्यापारी आता है दिन दहाड़े, पुलिस प्रशासन उसको गोली मार दे रही है बिना पूछे, उसको अपराधी घोषित कर दे रहे हैं, उसका कोई जांच नहीं हुई। आज क्या हुआ? हमारे गोरखपुर की बात है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसका अपराधी देखिए, अपराधी है जो भ्रष्ट है, गलत है, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति धर्म विशेष का हो, वो अपराधी है तो अपराधी है, वो किसी सरकार में वो करेगा। लेकिन क्या लग रहा है आपको? ये बताइए, मुख्य आरोपी कब तक पकड़ा जाएगा, आप बताइए। मुख्य आरोपी पकड़ने का कार्रवाई चल रही है। जब तक उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार और लोगों को डिमोलाइज करके बैठाया नहीं जाएगा, तब तक वो मुख्य आरोपी दबाव में नहीं आएगा, और वो आना है, कार्रवाइयां चल रही। क्या लग रहा है उचित हो रहा है उसके जो भी अपने सगे संबंधी उनके ऊपर? 100% उचित हो रहा है। उसके जगह मैं ही रहूं, मेरे लोगों को पकड़ा जाएगा तभी वो उचित है। मैं इसके समर्थन में हूं, यह काम होना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? अनूप सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? आप मैम, ये हम कहना चाह रहे हैं, जो अतीत अहमद की बात चल रही है, 17 दिन हो गया मैम। 17 दिन, जैसे 17 दिन हो सकता है 17 दिन और लगे, लेकिन निर्णय जो आना है, जो भाजपा के पक्ष में है, जो भाजपा कर रही है, वो सब सही है। सही है, उसमें कोई गलत नहीं, एकदम सही है। लेकिन इतने सारे लोग का कहना है कि इस तरह से तमाम आपने बातें सुनी, ये सारी सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है, सभी लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, सब, हर एक व्यक्ति। इनका व्यक्ति कुछ और है, उनका कुछ है ना, उनका कुछ कहना कुछ और है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो सब सही हो रहा है। सब सही हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, ध्वस्त किए जा रहे हैं। देखिए, वही तो मैं बता रहा हूँ, प्रशासन का सदुपयोग कीजिए, अनुपयोग मत कीजिए। दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग, प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, और इसी की वजह से प्रशासन भी उसके चपेट में अपराधियों के आ जा रहा है और दुश्मन बन जा रहा है। इस तरह की शासन व्यवस्था कभी रही नहीं कि बदले की भावना से कार्रवाई होके जो अपराधी है सिर्फ अपराधी के ऊपर टारगेट किया जाए, अपराधी को पकड़ा जाए, अपराधी को जो सजा दिया जाए, बीच चौराहे पे दिया जाए तो कोई जनता उसका विरोध नहीं करेगी, लेकिन सेटलमेंट नहीं किया जाए, 2-4 लोगों को तबाह करके अंदर से सेटलमेंट कर दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। और 17 दिन में यही हो रहा है कि कैसे सेटलमेंट कर दिया जाए। क्या कह रहे हैं सर? आज इस चीज को बुरा लग रहा है, विरोध किया जा रहा है, इसके पीछे जो अपराध, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो लाइन ऑर्डर थी, आप भी मार्केट में है, सबसे इंटरव्यू ले रही होंगी, आप देख ही रही होंगी, उसी का देन है कि सरकार दोबारा आई और फिर दोबारा आई, आने वाले भविष्य में भी रहेगी, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। हाँ, ये है कि उसमें अपराध भ्रष्टाचार जोरों पर था, कोई बोलने वाला नहीं था। यहाँ कार्रवाई होगी तो सबको एक साथ कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी सबके साथ हो रही है, सबके साथ होगी। आज के डेट में सब लोग सुकून से, चैन से हैं। गोरखपुर के सराउंडिंग जितने गरीब छोटे बिरादरी के लोगों की जमीनों का जो कब्जा हुआ है, जो छिकाया गया है, जो दूसरे के नाम से रजिस्ट्री करा दिया गया है, जिसको बेदखल कर दिया गया है, उस परिवार से पूछिए। अभी बात आपने भैया ने कहा कि वो ब्राह्मण परिवार कानपुर, वो 5 सिपाही ब्राह्मण नहीं थे जो मारे गए हैं। एक ब्राह्मण अपराधी है, 100 मुकदमे हैं, वो अपराधी नहीं है, लेकिन 5 सिपाही कानून व्यवस्था में पकड़ने जा रहे हैं तो उसके ऊपर गोली चलवा रही है। 5 ब्राह्मण इनके साथ, उसका कोई विरोध नहीं किया था, उसके समर्थन में सारे लोग थे कि अपराध पेपर मीडिया चिल्ला रही है कि विकास दुबे अपराधी नहीं है, और अपराधी वही था जो 5 ब्राह्मण सिपाही बेचारे मार दिए गए, उनके बाल बच्चे नहीं है। एक व्यक्ति 5 लोगों की, 10 लोगों की हत्या कर दे रहा, वो अपराधी नहीं है, और सबको बिना गोली चलाए पकड़ना जा रहा, पहले ही उसको ऊपर गोली चलवा दो, वो अपराधी नहीं है। हमारे पास आइए, मैं आपको सब बता दूं। ये बताइए, अच्छी बात है, भाई साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है,
यह बताइए, योगी जी की कोई शिक्षा है ही नहीं। इनका जीवन काल अपराधीकरण है। जिसके ऊपर 75 मुकदमे हों वो अपराधी नहीं है, वो भी अपराधी है। जैसे पिछली सरकार आई, भ्रष्टाचार थी, सभी अपराधियों की संरक्षण दे रही और इतना विकास लेकिन लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहुत है सर। आप बोल रहे हैं कि अपराधी है, फिर भी लोकप्रिय है बहुत ज्यादा। में जैसे जीरो टॉलरेंस में अपराधी सभी लोग हैं। अपराधी सभी लोग, चाहे वो सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे हम हैं। जैसे अभी ने कहा कि 5 लोग मारे गए और दूसर का जो इलाहाबाद में इनकाउंटर हुआ है। हमारी इतनी अच्छी पकड़ है, हमारी इतनी प्रशासन मजबूत है कि 17 दिन हो गया अपराधी नेपाल में भाग गए। क्या पकड़ है, क्या पकड़ है, मजबूती क्या है, प्रशासन क्या है, भ्रष्टाचार क्या है। आज भाई साहब ने कहा, अब हमारी बात सुन लीजिए, हम टिप्पणी नहीं की। आज के दौर में यही गोरखपुर है, 60 साल निकाल करके और जितने लोग हैं सबकी जमीन हड़पी जा रही है। आप ही की जमीन है, 60 साल अगर नहीं दिए तो जमीन से 22 दखल बकल हुआ, तो क्या चीज है, यह अपराध नहीं तो है क्या। अगर इस तरह से, अभी आपने एक पॉइंट में बोल रहा हूँ 60 साल के बारे में उन्होंने बोला है। अभी पीछे सरकार में यही सब हुए हैं, बिना रिकॉर्ड के, बिना चका के घर बना लिए, छका लिए, रजिस्ट्री ऊपर ऊपर बेच दिए, तो उसकी बात इन्होंने किया। इन्होंने भ्रष्टाचार को पनपने का काम शुरू कर दिया। बात रही अतीक अहमद की। अतीक अहमद के भैया ने कहा कि जो बच्चे छोटे छोटे हैं, जिसके जो पकड़ा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जो मरे हैं सिपाही सुरक्षा कर्मी, उसके बच्चे नहीं छोटे हैं। मैंने यह कहा, वो वकील जो मारा गया है उसके बच्चे छोटे नहीं हैं। हमारी बात आप सुनिए। मैंने ये कहा कि जिस घर में बुलडोजर चलाया जा रहा है उसके छोटे छोटे बच्चे जो हैं, भविष्य में उनको क्या होगा, वो आगे चल के वो अपराधी तो बनेंगे। कटघरे में करना चाहिए था, वो सभी को पोल खोलता और सरकार हिला के रख देता वो। लेकिन इन्होंने ये क्या किया, उसको ले जा करके बीच में। ये कैसे सिद्ध हो सकता है, जो सिद्ध करने वाला है और गवाह को ही गोली मरवा दिया जा रहा है, उसी को गोली मरवा दिया जा रहा है। जब इनकाउंटर नहीं हुआ उसको न्याय के कटघरे में। हमारी देखिए आज की तानाशाही है, आज की देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंतर नहीं है। हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका में चलिए ठीक है, बहुत तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद जो आप देख रहे हैं कि आपस में किस तरह से भिड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि योगी सरकार तानाशाही सरकार है। वहीं एक तरफ भाजपा के भी समर्थक बैठे हुए, उनका ये कहना है कि जो कर रही है अच्छा कह रही है, बुलडोजर गिरा रही है, इससे 10 गुना ज्यादा भी अगर कार्रवाई करे तो अच्छा है। अब यहाँ पे सब लोगों ने अपनी अपनी बात कहाँ से कहाँ तक चली गई, कानपुर के दीक्षित परिवार तक चली गई। अब ये तो हम अपने जनता पे छोड़ते हैं कि कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके बताए कि इस मुद्दे को लेकर उनका क्या विचार है, कौन सही है कौन गलत है, और उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी कब तक पकड़ा जाएगा। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन। जय।